आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपके मेंटोर रबिया रियाज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर नंबर 10 की तरफ। तो सब इसमें हमारा, जैसे कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था क्लाइंट हंटिंग के निंजा टेक्निक्स के बारे में, कि क्लाइंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए। तो इसी तरह हमारा आज लेक्चर नंबर है 10 और इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स के बारे में। तो हमारे पास क्लाइंट्स की कितनी टाइप्स हैं और ये कितनी ऑथेंटिक है, कितनी यूजफुल है और ये कहाँ पे यूज होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी जाने वाली है, आप इसको पूरी देखें। तो सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट्स की टू टाइप्स हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। तो टाइप ए और टाइप बी में, इन दोनों में हम डिफरेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट ए है। जैसे कि जब हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया था, हमारी सबसे पहली वीडियो थी गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस के ओवरव्यू के बारे में। तो हमने इसमें दो वेबसाइट्स की बात की थी, एक वेबसाइट ए के बारे में और एक वेबसाइट बी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो वहां पे हमने वेबसाइट ए और वेबसाइट बी के बारे में बात की थी। इसी तरह अब हम देखेंगे क्लाइंट ए और क्लाइंट बी के बारे में। तो यहाँ पे क्लाइंट ए वो है जिसके पास एक तो उसकी वेबसाइट की एज बहुत कम है, यहाँ पे वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, और एक डोमेन अथॉरिटी स्कोर ये उसके पास उस वेबसाइट का बहुत ज़्यादा कम है, ट्रैफिक बहुत कम है। रेफरिंग डोमेन्स उस पर बैकलिंक्स बिल्कुल भी नहीं है, या है तो बहुत कम और बिल्कुल अथेंटिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइट को हम कहते हैं क्लाइंट ए। और इसके बाद है हमारे पास क्लाइंट बी। अब क्लाइंट बी हमारे पास है एक बहुत ही हाई क्वालिटी वेबसाइट जिसके पास बहुत अच्छी और अथेंटिक ट्रैफिक है, और रेफरिंग डोमेन्स बहुत ज़्यादा है, बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हुए हैं, और वहाँ पे वो गेस्ट ब्लॉगिंग भी अलाउ करते हैं। क्लाइंट बी में, वेबसाइट बी में गेस्ट ब्लॉगिंग अलाउ करते हैं। उसके बाद उस वेबसाइट की एज बहुत ज़्यादा होगी, या फिर बहुत ज़्यादा एज भी होगी, 6 मंथ से ज़्यादा भी हो सकती है, और बहुत, यानी बहुत साल भी हो गए उस वेबसाइट को। क्योंकि किसी भी वेबसाइट को बहुत अच्छे रैंक में आते हुए मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तो हम लोग अब देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कि कौन सी वेबसाइट है जो ऑथेंटिक है और क्लाइंट ए है, और कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो क्लाइंट बी है, हाई क्वालिटी वेबसाइट। सो यहाँ पे आप लोग कोशिश किया करें, या तो वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें और फिर लाइव प्रैक्टिस करें, और अगर इस तरह से नहीं कर सकते तो आप अपने पास फ़ोन में वीडियो ऑन करें और अपने पीसी पे साथ साथ वर्किंग कर लें, ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस और स्किप ना हो। तो अपने पास हम लोग ओपन कर लेंगे क्रोम, जिस पे हमने एक्सटेंशन सेट की थी, और ये एक्सटेंशंस वाला लेक्चर भी मैंने अपने पास, मेरे पास है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है ना, कोई भी, जैसे कि हम लोगों ने पहले सब लोग ही एक ही मेथड यूज कर रहे हैं, तो सब लोग ही उन्हीं लोगों को दोबारा दोबारा से ईमेल्स करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से क्लाइंट इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो जो हम लोग टेक्निक्स सीखेंगे वो बिल्कुल न्यू है, और वो वाली टेक्निक्स हैं जो मैं खुद यूज करती हूँ पर्सनली। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, या तो कार सर्विसेज लिख लें या डिलीवरी सर्विसेज लिख लें, इट्स अप टू यू। और एसईओ क्वैक के थ्रू हम लोग यहाँ पे यूके या यूएसए कर सकते हैं, और लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, क्योंकि गेस्ट ब्लॉगिंग में इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा मैटर करती है, तो हम इंग्लिश ही चूज करेंगे। सेट लोकेट कर लें, और यहाँ पे अब हमने जो प्रीवियस मेथड्स देखे थे
उसमें हमने ये वेबसाइट्स को चेक किया था कि जो 10th पेज पे होगी हम उसको मेल करेंगे और वो हमारा क्लाइंट ए होगा। तो ठीक है, वो भी मेथड यूज करेंगे, लेकिन जो ज्यादा अथेंटिक है इस टाइम पे कंपटीशन के दौर में, तो फिर हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। इमेजेस में आए हम लोग सबसे पहले, और यहाँ पे हम लोग नीचे नीचे जाते जाएंगे और यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स ओपन कर लेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो वाली वेबसाइट्स हम चूज नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट के बारे में, यानी जिनके एंड पे GOV लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स हमने ओपन की हैं इनका हम लोग देख लेते हैं। ये देखें, एक वेबसाइट आई है हमारे पास, डोमेन अथॉरिटी 27 है और स्पैम स्कोर 1। अब ये भी एक मेथड है, और एक और दूसरा मेथड है, आप इसको कॉपी कर लें अपने पास। सैमरश में हम लोग डोमेन ओवरव्यू कर लेंगे। ठीक है, इससे हमें उसकी एक तो ट्रैफिक रेफरिंग डोमेन्स के बारे में पता चलता है। तो ये देखिए, ये अच्छी वेबसाइट है, इनको भी हम मेल कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ट्रैफिक तो है लेकिन बैकलिंक्स बहुत कम है। तो ये हमारा क्लाइंट ए हो सकता है, एक ये। एंड देन इस हम लोग देखेंगे और भी वेबसाइट्स को हम चेक करेंगे जो हमने नेक्स्ट ओपन की थी। तो यहाँ पे देखें कि इनका स्पैम स्कोर है 10। तो ये इनका स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है। हालांकि गूगल जो कंसिडर करता है या फिर जो नॉर्मली हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए 5 या 5 से कम, तो इनका बहुत ज्यादा है। तो ये इनको भी हम कॉपी करेंगे एंड देन हम इसको भी चेक कर लेंगे अपने पास सैमरश में। ये देखें, ये वो वेबसाइट है जो हमारा क्लाइंट ए बन सकता है। जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स थी अथॉरिटी स्कोर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, बैकलिंक्स यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ रेफरिंग डोमेन्स जो कि 11 है। तो ये हमारा है क्लाइंट ए। अब हम लोग क्लाइंट बी फाइंड आउट करेंगे, ये वाला क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लाइंट ए को फाइंड आउट कर लिया और अब हम देखेंगे क्लाइंट बी को कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से अपने पास क्रोम में जाएंगे और वहां पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो वाली वेबसाइट, इसका मेथड सेम होगा। क्लाइंट ए फाइंड आउट कैसे करना था वो हमें बिल्कुल भी नहीं था पता, क्योंकि कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको जरूरत है वो हमने देख लिया। अब हमारे पास दूसरा मेथड है जो कि हमें राइट फॉर अस प्लस फैशन या टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखें, हमने देखा था ये है व्हीकल्स के बारे में, कार्स के बारे में। तो इसी तरह से हमने अपनी निच से रिलेटेड ही नेक्स्ट वाली क्वेरी भी निकाली है। यहाँ पे देखें राइट फॉर अस प्लस, और यहाँ पे हम लोग यहाँ तो लिख देंगे कार्स। इस तरह से भी हमारे पास निकल सकता है। ये देखें, लेकिन हम पाकिस्तान के नहीं देख रहे। ये देखें सिंपली ऑटो, राइट फॉर अस। तो हम लोग इनको ओपन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हर कोई क्लाइंट जो होता है ना, हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो अभी बिल्कुल न्यू होते हैं इस फील्ड में, ब्लॉगिंग की फील्ड में। इन लोगों को एसईओ की फील्ड में इन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता। ठीक है, तो जब इनको इन चीज़ों का नहीं पता और वो बिल्कुल न्यू है, तो वो इतनी कोशिश नहीं करते इन चीज़ों के बारे में कि हर चीज़ को वो पूछें। लेकिन हमें हर चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर वो हमें पूछें, अगर वो हमें नहीं भी पूछते तो हम बताएं, ताकि हमारा रोब बने और आ, ये जाहिर हो कि हमें हर चीज़ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से वो एक हमारा अच्छा क्लाइंट बन सकता है जो हमें नेक्स्ट भी ऑर्डर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये इन्होंने बताया राइट फॉर उसका पेज से दिया। अब जो ये वेबसाइट्स थी, जो हमारे पास न्यू वेबसाइट्स, न्यू लोग आते हैं इस
फील्ड में उन लोगों के पास यानी वो एक उनको गेस्ट ब्लॉगिंग चाहिए होती है, लेकिन उनके पास जिनके पास 90 मीन्स के कोई वेबसाइट है, जैसे हमारे पास है फॉर्ब्स। अब हम ये नहीं बात करें कि ये हमारे पास हमें ये वो अलाउ कर रही है गेस्ट ब्लॉगिंग के नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। मोसेस का इसकी डोमेन अथॉरिटी निकाल लें आप। तो ये देखें 94 इसकी डोमेन अथॉरिटी है, स्पैम स्कोर इतना ज़्यादा है। और इसको आप लोग यहाँ से कॉपी करके चेक कर लेंगे। अब ये एक बहुत अच्छी और एक बहुत ही क्वालिटी वेबसाइट है। और ये देखें इसकी मिलियंस में ट्रैफिक है, मिलियंस में बैकलिंक्स हैं। इसी तरह से कुछ लोग इस चीज को परचेज नहीं कर सकते कि हम लोग बहुत ही अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक्स लें, लेकिन वो जब हम स्टार्ट करना होता है अपना बिजनेस, तो फिर हम सबसे पहले जो हम अफोर्ड कर सकते हैं उसी चीज की तरफ जाएंगे। तो कुछ आपके पास क्लाइंट्स ऐसे आएंगे जो कि आपको डोमेन अथॉरिटी 10 वाली वेबसाइट में रिकमेंड करेंगे कि हमें उस पे गेस्ट ब्लॉगिंग करवानी है। और कुछ इस तरह की देंगे कि हमें 50 से अबव जिसकी डोमेन अथॉरिटी हो, हमें उस तरह की वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करवानी है, गेस्ट ब्लॉगिंग करवानी है। सो ये हर चीज़ डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पे। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, अब हमारा काम जो है वो यहाँ पे देखें, मेरे पास एक है फाइल, मैं आपको शो करवाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखें, मैं ओपन कर रही हूँ अपने पास एंड आई विल शो यू। दिस इज अ ये मैंने कंप्लीट हमारे पास एक फाइल है जो कि हम जिसे वेंडर्स साइट्स भी कहते हैं या वेंडर शीट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि हर एक के रेट्स डिफरेंट हैं। तो अब रेट जो है वो डिपेंड करता है डोमेन अथॉरिटी और ट्रैफिक और स्पैम स्कोर पे। अब जिसकी ट्रैफिक भी बहुत अच्छी है और डोमेन अथॉरिटी भी, अगर हम मैक्सिमम भी स्टार्ट लें तो हम लोग लेंगे $50 से $40 से, इससे नीचे हमने नहीं जाना। और हमने बहुत सस्ते में ये वाला काम उनको करवा कर देना है कि हमारे पास अच्छा खासा बोनस बच जाए। तो ये हमारे पास आज की कंप्लीट वीडियो है। होपफुली आपको हर पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट ए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जब हमें मेन चीज का पता होगा तो देन ही हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि वेंडर साइट्स फाइंड आउट करें, उनसे कांटेक्ट करें। जब हम लोग को पता ही नहीं कि कौन सी वेबसाइट को जरूरत है गेस्ट ब्लॉगिंग की, तो सबसे पहले हमने दोनों तरह से अपने आप को तैयार करना है। वेबसाइट्स भी तो फाइंड आउट करना बहुत इजी है, राइट फॉरवर्ड लिख के, या कोई भी टेक्निक्स जो कि निंजा टेक्निक्स आपको सिखाई गई हैं वो यूज करें। तो लेकिन वेबसाइट ए फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करें तो कुछ भी आसान हो सकता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट करें, आपको ज़रूर आंसर दिया जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन लेक्चर के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।